हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा बर्न। और जो ये टॉपिक है थोड़ा लॉन्ग है, तो हम इसको 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको इसकी डेफिनेशन, कोजेस, टाइप्स, सॉरी जो क्लासिफिकेशन है वो, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और जो इसका मैनेजमेंट है, जिसमें इसका जो फर्स्ट एड वगैरह क्या करते हैं, इसका जो अदर मैनेजमेंट है वुंड केयर वगैरह वो कैसे करते हैं, और जो लास्ट में जो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये सब मैं आपको कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा। तो शायद इसकी 3 या 4 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बर्न के जो डेफिनेशन है, इसकी जो कॉजेज़ है और जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जो बर्न होता है, ये सबसे जो है मीन्स जो इंजरी होती है वो किसको अफेक्ट करती है? स्किन को। ओके, जो बर्न इंजरी होती है वो किसको अफेक्ट करती है? स्किन और अदर टिश्यूज़ को, लाइक जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, मसल्स हैं, बोन्स है। तो जो मसल्स और बोन्स है ये तो बात की बात है, बट जो प्राइमरी अफेक्ट होता है बर्न का वो किस पे होता है? हमारी स्किन पे। ठीक है। अब जो बर्न होता है किस किस वजह से हो सकता है? लाइक हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, कोल्ड की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स और रेडिएशन। तो ये कुछ सोर्स होते हैं जिनकी वजह से बर्न इंजरी हो सकती है। ओके। नेक्स्ट वन है, जो मोस्टली जो केसेस देखने को मिलते हैं बर्न के, उसमें सबसे ज़्यादा जो कोज होती है वो होती है हीट, यानी जो हाई टेम्परेचर, गर्मी की वजह से, जल जाने की वजह से सबसे ज़्यादा बर्न के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या क्या सोर्स हो सकते हैं बर्न के? हॉट लिक्विड्स, गरम लिक्विड्स लाइक गरम पानी, गरम चाय, इस तरह के जो हॉट लिक्विड्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से अगर पर्सन जल सकता है। ओके। और सॉलिड्स, कोई हॉट सॉलिड्स वगैरह, या फायर, आग में, आग के कांटेक्ट में आने से भी बर्न इंजरी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है बर्न इंजरी की। ओके। अब जो ये यहाँ पे स्काल्डिंग वर्ड लिखा है, इसका मीन होता है कि जो फफोले बन जाते हैं, जो ब्लिस्टर बन जाते हैं बर्न होने के बाद स्किन में, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं स्काल्डिंग। ओके। सो सबसे ज़्यादा कॉज किसकी वजह से होती है? हीट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कि जो बर्न के केसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली जो हमारी स्किन अफेक्ट होती है, स्किन में कौन सी लेयर्स अफेक्ट होती है? एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये दो ही स्किन की जो लेयर्स है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। बट कुछ ऐसे केस भी होते हैं जो सीवियर बर्न के होते हैं, मतलब पर्सन ज़्यादा जल जाए, तो उसमें पर्सन के जो अदर टिश्यूज़ है, लाइक मसल, बोन, ब्लड वेसल्स वगैरह, ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं, ये भी बर्न हो सकते हैं। ओके। तो ये बात हो गई इसकी इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी कोजेस की। तो इसमें फर्स्ट वन है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न का मतलब है टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से अगर इन स्किन जल रही है तो उसको बोलेंगे थर्मल बर्न। तो इसमें क्या क्या सोर्स हो सकते हैं थर्मल बर्न के? तो फर्स्ट वन है फ्लेम, हॉट लिक्विड्स, सेमी लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स और हॉट ऑब्जेक्ट्स। ये इस तरह के सोर्स है जिनकी वजह से थर्मल बर्न हो सकता है। फ्लेम मतलब जो आग है, आग की लपटें वगैरह उसमें आ जाए कांटेक्ट में, हॉट लिक्विड्स गिर जाए, सेमी लिक्विड्स लाइक भाप वगैरह इनके कांटेक्ट में आने से भी बर्न हो सकता है, सेमी सॉलिड्स लाइक टार वगैरह, और हॉट ऑब्जेक्ट्स जो गर्म चीज़ें होती हैं उनको को छू लेने से भी थर्मल बर्न हो सकता है। नेक्स्ट कोज है इसके बाद केमिकल बर्न। कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने से भी बर्न इंजरी हो सकती है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं ये भी बर्न कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट कोज है इलेक्ट्रिकल बर्न, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके कांटेक्ट में आने से भी पर्सन जल सकता है। आपने सुना होगा कि किसी पर्सन को मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा, वो बर्न हो गया, जल गया। किसी के ऊपर बिजली भी गिर जाती है तो वो भी जल जाता है। ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई इंजरी हो रही है तो वो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल बर्न। नेक्स्ट वन है रेडिएशन बर्न। जो रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से भी बर्न इंजरी हो सकती है। तो जो रेडिएशन बर्न है इसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं?
यूवी लाइट के कांटेक्ट में आने से। टेनिंग बूथ्स क्या होते हैं कि जो मतलब जिम वगैरह होते हैं या जो सैलून वगैरह होते हैं, वहाँ पे टेनिंग बूथ्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें पर्सन को बीच में लेटा दिया जाता है और उसको रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है। उस रेडिएशन से बॉडी में हीट प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में अगर मिल दे रहे हैं हीट, तो उससे जो है स्किन जल भी सकती है, ओके। तो उनको बोलते हैं टेनिंग बूथ्स। तो टेनिंग बूथ्स यहाँ हो सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी, सन लैम्प्स एंड एक्स रेस, इन सब की वजह से रेडिएशन बर्न हो सकता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन बर्न देखने को मिलता है ना, वो होता है सन बर्न की वजह से, ओके। नेक्स्ट कोज है इसके बाद इनहेलेशन इंजरी। इनहेलेशन इंजरी क्या होती है? कोई पर्सन लाइक कोई स्मोक, पॉइजनस गैस, फायर फ्यूम्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अगर इनहेल कर ले, तो उस वजह से इनहेलेशन इंजरी हो सकती है और एयरवे अफेक्ट हो सकता है पर्सन का, ओके। तो ये बात हो गई बर्न की कोजेस की, कौन कौन सी यहाँ पे डिफरेंट कोजेस हो सकती है। अब बात करते हैं अपन इसकी क्लासिफिकेशन की। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे सॉरी हेडिंग नहीं डाली, क्लासिफिकेशन। तो अब इसकी जो क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इसमें जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसका दो टाइप का है। फर्स्ट वन तो है अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ, जो बर्न की जो डेप्थ है उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है। दूसरा बॉडी सरफेस एरिया के बेस पे, कितना बॉडी सरफेस एरिया अफेक्ट हुआ है, कितना बर्न हुआ है बॉडी सरफेस एरिया, उसके बेस पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन की, बर्न डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो जो बर्न की जो डेप्थ है उसके बेस पे जो बर्न है उसको चार टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बर्न, ओके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न की। तो इसको सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न भी बोला जाता है। तो इसमें कौन सी मीन्स स्किन अफेक्ट होती है, कितना बर्न होता है, इसमें कितनी डेप्थ में होता है। तो आपको पता है कि स्किन की तीन लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। तो जो फर्स्ट वन है फर्स्ट डिग्री बर्न, इसमें जो एपिडर्मिस लेयर है, जो आउटर लेयर है, आउटर स्किन है, अपर स्किन जो होती है हमारी, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर, वो बर्न हो रही है, ठीक है, उसमें डैमेज हो रहा है। अगर डैमेज एपिडर्मिस में हो रहा है सिर्फ, तो उसको तो बोलेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न, ओके। अब इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, लाइक रेडनेस, पेन, माइनर स्वेलिंग भी रहेगी और स्किन ड्राई रहेगी। बट यहाँ पे ब्लिस्टर्स नहीं रहेंगे, ब्लिस्टर्स जो फफोले बन जाते हैं वो नहीं रहेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न में, ओके। और जो जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, ये जो 3 से 6 दिन के अंदर ही हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। तो फर्स्ट डिग्री बर्न कहाँ हो रहा है? जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व हो रही है। नेक्स्ट वन है सेकंड डिग्री बर्न, या इसको बोलेंगे डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। अब जो इस तरह का जो बर्न है, इसमें कितनी डेप्थ रहती है कि इसमें जो आउटर स्किन है यानी एपिडर्मिस और डर्मिस, जो उसके नीचे वाली लेयर है, दोनों अफेक्ट हो रही है। एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर अगर जल रही है, बर्न हो रही है, तो उसको बोलेंगे सेकंड डिग्री बर्न, ओके। अब इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट डिग्री बर्न में ब्लिस्टर्स नहीं थे, पर यहाँ ब्लिस्टर्स रहेंगे, सीवियर पेन रहेगा और रेडनेस रहेगी, ओके। अब इसके जो हीलिंग टाइम की बात करें, तो जो सेकंड डिग्री बर्न होता है, इसको 1 से 3 वीक लगते हैं हील होने में, ठीक होने में। 1 से 3 हफ्ते में सेकंड डिग्री बर्न ठीक हो जाता है, ओके। नेक्स्ट वन है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न को फुल थिकनेस वुंड या फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। तो इस बर्न में कितनी डेप्थ रहती है कि जो एपिडर्मिस है, डर्मिस है और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ये तीनों लेयर अगर अफेक्टेड हो रही हैं स्किन की, ठीक है, तीनों लेयर जल रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्ड डिग्री बर्न, ओके। अब इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? सरफेस एरिया लुक्स ड्राई
जो सरफेस एरिया आउटर एरिया वो कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। दूसरा वैक्सी वाइट, लेदरी और ब्राउन। और कैसा अपीयरेंस रहेगा स्किन का, बिल्कुल वाइट दिखेगी या लेदरी कलर देख सकता है, जो लेदर का कलर होता है ब्राउन कलर वैसा दिख सकता है। ओके, तो इस तरह का जो है स्किन का कलर रहेगा। दूसरा लिटिल और नो पेन, यहाँ पे थोड़ा पेन हो सकता है या बिल्कुल भी पेन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ पे नर्व एंडिंग्स आ जाती है, यानी नर्व सप्लाई रहती है। तो अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू भी यहाँ पे बर्न हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ की नर्व डैमेज हो जाएगी। अगर नर्व डैमेज हो जाएगी तो पर्सन को बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा, नंबनेस रहेगी। ओके, तो थर्ड डिग्री बर्न में तीनों लेयर अफेक्ट होगी और पेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नर्व डैमेज हो सकती है। ओके, लास्ट वन इसका क्लासिफिकेशन है फोर्थ डिग्री बर्न। तो फोर्थ डिग्री बर्न में क्या क्या अफेक्ट होगा, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तो इन्वॉल्व रहेंगे बर्न में। नेक्स्ट इसके बाद अब जो मसल्स है, ठीक है, मसल्स, बोन्स एंड टेंडन्स, ये भी यहाँ पे जल जाएंगे, पर्सन के यहाँ पे अफेक्ट हो जाएंगे, मसल्स, बोन्स एंड टेंडन्स। तो स्किन की जो लेयर्स है उसके साथ ये भी जल रहे हैं तो उसको बोलेंगे फोर्थ डिग्री बर्न। अब इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे कि जो इंजरी होगी या जो वुंड होगा वो बिल्कुल ब्लैक कलर का रहेगा। ओके, और जो यहाँ पे जो सेंसेशन रहेंगे वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से मसल्स, नर्व जो हैं, जो बोन्स है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ओके, दूसरा अगर यहाँ पे एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व है, मान लो जो फोर्थ डिग्री बर्न है उसमें कोई एक्सट्रीमिटी जल गई, हाथ जल गया किसी का, पैर जल गया और वो फोर्थ डिग्री बर्न है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा, यानी वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस होंगे और वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। ओके, तो ये बात हो गई इसकी क्लासिफिकेशन की। और कौन सा क्लासिफिकेशन, डेप्थ के अकॉर्डिंग। तो डेप्थ के अकॉर्डिंग चार टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व रहती है। सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस, सॉरी, फर्स्ट डिग्री में सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व रहती है। सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है। थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। और फोर्थ डिग्री में तीनों लेयर्स के साथ साथ मसल्स और बोन्स और टेंडन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो में मैं आपको सेकंड क्लासिफिकेशन बताऊंगा जिसमें मैं आपको रूल ऑफ 9 पढ़ाऊंगा और दूसरा इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।